press the bell icon and never miss the update of Creative Cartoon Animation. रास्ते में की घोड़ा बैंचो तेरी मां नाच रही है क्या? साइड में चल। ये हैं जगदीश, लोग इन्हें प्यार से जॉली LLB बुलाते हैं। वैसे तो इनकी सारी डिग्री फर्जी है, और हाँ, ये फर्जी डिग्री का भी धंधा करते हैं। इतना ही नहीं, किसी की क्रियाक्रम के लिए पंडित ना मिले, या निकाह के लिए मौलवी, या वशीकरण के लिए बंगाली बाबा, जॉली के पास हर मर्ज की दवा है। लो नहीं तो पपी ले लूंगा मेरी जान। जॉली एक ये है गुल्लू। इन भाई साहब को जॉली डिग्री बेचकर ऐसे फंसे कि प्लेसमेंट के चक्कर में अपना असिस्टेंट बनाकर ही काम सिखाना पड़ रहा है। केस आया है। ये देख लो तहजीब सालों की। सॉरी जॉली भाई। जॉली भाई वाह, हम तो यार रिश्तेदारी निभाने के लिए बैठे हैं ना, सब तेरे ताऊ चाचा फूफा है यहाँ पे। सॉरी जॉली सर। अब ठीक है, और बता क्या बात है? एक केस है जॉली सर। ये सर चिपका के रख, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा। सॉरी जॉली सर। हाँ अब बता क्या केस है? केस एक भैंस वाले का है। उसे डॉक्टर ने गारंटी दी थी कि अगर वो भैंस को प्रेग्नेंट करेगा तो कट्टा पैदा होगा, यानी कि मेल भैंस, पर पैदा हो गई कटनी। तो वो भैंस वाला उस डॉक्टर पे केस करना चाहता है। तो उन्हें कोई और वकील नहीं मिला क्या? और उनकी एक शर्त भी है। क्या? अगर केस हार गए तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। बेटा वो वकील नहीं होता जो पैसे वापस दे दे। तो बस जा केस रजिस्टर करा और तारीख ले ले। जज साहब केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। ये डॉक्टर जो कि शक्ल से ही हरामी लगता है, इसने मेरे मुवक्किल जो कि एक साधारण ग्वाले हैं, उनके साथ फेक प्रॉमिस की वजह से इसे फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। अबे पागल हो गया है क्या? कौन सी दफा में सजाए मौत दे दूं? वो तो सर आप खुद देख लीजिए, मुझे तो दफा याद नहीं है। जज साहब लेकिन मुझे सब याद है। दरअसल बात ये हुई थी कि मिस्टर गुलाटी ने कोई प्रॉमिस किया ही नहीं था, तो फेक प्रॉमिस की बात ही कहाँ से आई? सर अगर गुलाटी फेक प्रॉमिस ना करता तो मेरे क्लाइंट कभी भी उससे भैंस प्रेग्नेंट नहीं करवाते। जज साहब आजकल तो 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड में भी क्लियर पता नहीं चलता कि लड़का है या लड़की है, तो संभोग से पहले मेल या फीमेल डिसाइड कैसे कर सकते हैं? सर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अभी टूथपेस्ट का टूथपेस्ट और नमक का नमक कर देता हूँ। इजाजत है। डॉक्टर गुलाटी आप क्या इरादा लेके भैंस के पास गए थे? उसे प्रेग्नेंट करने को। उस वक्त क्या पहना था? पैंट शर्ट पहनी थी। मैं आपकी नहीं भैंस की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भैंस ने क्या पहना था? भैंस ने क्या पहना था? भैंस कब कुछ पहनती है, तो कुछ नहीं पहना था। आई ऑब्जेक्ट सर। वकील साहब बेफजूल की बातें करके कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू जज साहब। मतलब भैंस निर्वस्त्र यानी के नंगी थी, और उसे नंगी देखकर आपकी नीयत डोल गई और आपने जबरदस्ती भैंस का रेप कर दिया, और आप ये भूल गए कि आप करने क्या गए थे और करके कुछ और आ गए। ये क्या बोल रहा है जॉली? पागल हो गया है क्या? मतलब कुछ भी। इस केस में कोई दम नहीं है। केस डिसमिस। सर मुझे एक मौका दीजिए सर, एक मौका और दीजिए। उस भैंस की लुटी हुई इज्जत की कसम सर, आपको एक मौका मुझे और दीजिए सर। ये निरुपमा रॉय की एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। केस डिसमिस। चल पैसे वापस कर। तुमने देखा जॉली सर ने केस कितनी शिद्दत से लड़ा? हाँ देखा, इसको केस देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। चल पैसे वापस कर। उत्तरी। देखो आप ये मत सोचना कि मैं आप लोगों से डर गया। वो तो मुझे लगता है कि आप जेन्युइन आदमी है, इसलिए मैं आपके पैसे वापस लौटा रहा हूँ। यस साहब कुछ करो। कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। सर सिर्फ एक ACP ही तो मारा है और छोटे मोटे रेप चार्जेस हैं, उसके लिए सजा थोड़ा है ना होनी चाहिए। हाँ हाँ मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा। अरे सर पहले आप ये ब्रीफकेस तो देखिए। इसमें पैसों का वजन इतना ज्यादा है कि आप अपना इरादा बदल नहीं पाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बस आप एक वकील चूज कर लो जो केस हारने के लिए पैसे ले। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, सवाल जवाब ना करे। हाँ एक वकील है मेरी नजर में। अभी एक केस आ रहा है, जॉली नाम है उसका। मैं बुला के बात करूंगा। अब आप जाइए, निश्चिंत हो जाइए, मैं देख लूंगा। जॉली को बुलाओ। आपको जज साहब ने याद किया है। मुझे? हाँ मेरे साथ चलो। तुम चलो भाई, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। महीने में कितना कमा लेते हो?
साहब बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। एक असिस्टेंट रखा हुआ, वो भी साला खून चूसता है। अगर मैं कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ाऊं कि तुम रातों रात रईस हो जाओ तो? ऐसा मुझे क्या करना होगा जनाब? बस वही जो तुम करते हो, केस हारना है। ठीक है जनाब, हार जाएंगे। वैसे भी हारने की आदत सी हो गई है। तुमने रंगून गालिया का नाम तो सुना ही होगा। जी सर, वो रेपिस्ट, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स माफिया और भी पता नहीं क्या क्या धंधे हैं उसके। हाँ हाँ वही, उसका केस लड़ना है और हारना है। ठीक है सर, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है। जज साहब, अब इस केस में सुनने लायक कुछ रहा ही नहीं है और अपोजिशन के लगाए सारे इल्जाम झूठे साबित हुए। तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस को रफा दफा करके फैसला सुना दिया जाए। हाँ तो ओपोजिशन को कुछ कहना है? अरे सर, इसे क्या कहना होगा? जी सर, वकील साहब सही कह रहे हैं। मुझे क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ तो इसका फैसला मैं अगली तारीख पर सुनाऊंगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलता रहे। जज साहब, इंसाफ नहीं मिला है। अब इसको बांध के रखा करो यार, इसे खुला भी छोड़ते हो, किसी को काट लेगा बहनचोद। निकल यहाँ पे, निकल। जिस केस को हारने के लिए तुमने पैसे लिए हैं वो असल में क्या केस है तुमको पता भी है? अपने को क्या है मैडम, अपने को तो बस पानी निकालना है। आपको पता भी है आपके पानी निकालने के चक्कर में किसी की जान निकल रही है। वो कैसे? ये जिसका केस आपको हारने के लिए दिया गया है, रंगून कालिया, वो शहर का कभी बहुत बड़ा खौफ था और मेरे पति इस शहर के एसीपी, जिन्होंने उसकी सारी सल्तनत को तबाह कर दिया। और एक दिन इस कमीने ने उनको चुपके से मार दिया और मेरी इज्जत लूट ली। और जब मैंने शिकायत करने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे बेटे को कैद करके रखा हुआ है कि मैं गवाही न दे सकूं। बहन जी, मुझे नहीं पता था आप पे इतनी बुरी बीती है। अगर पता होता तो मैं उस अनु की माँ बहन कर देता। अब आप कल कोर्ट में देखना होता है क्या। सर, एक बार आईना धुंधला हो सकता है पर ये केस नहीं। तो अब आप इसका फैसला सुना दीजिए। अरे वकील साहब, इतनी जल्दी काहे की है? जरा हमारी भी सुन लीजिए। अरे तुम क्या कहोगे, चुप रहो। चुप होने के दिन तो हवा हो गए वकील साहब। जज साहब, ये आदमी जो आपके सामने कटघरे में खड़ा है, इसने ही एसीपी प्रद्युमन का खून किया है और उसकी बीवी की इज्जत भी लूटी है और फिर उसके बेटे को अगवा किया कि कहीं वो कोर्ट में आके गवाही न दे दे। सबूत क्या है तुम्हारे पास? अदालत दलील नहीं सबूत मांगती है। ठीक है जज साहब, मैं गवाह को पेश करता हूँ और मेरी गवाह है एसीपी प्रद्युमन की वाइफ बीसी प्रद्युमन। हाँ जज साहब, इसी ने मेरे पति का खून किया है और मेरी इज्जत भी लूटी है और तो और इसने मेरे बेटे को अगवा भी किया था ताकि मैं गवाही न दे सकूं। पता नहीं मेरे बेटे के साथ ये लोग क्या करेंगे। ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका बेटा यहाँ पे है। जज साहब, अब आप इस परिवार के माई बाप हैं। जो भी फैसला दीजिएगा बस इस न्याय के मंदिर की लाज रख के दीजिएगा। आजकल लोग जज को भी रिश्वत देने में शर्म नहीं करते। आज मैंने जो यहाँ देखा है उसे देखकर लोगों का विश्वास इंसाफ से ना उठ जाए, इसलिए मैं ऐसे लोगों को दुनिया से ही उठा देता हूँ। दिस मैन शुड बी हैंग टिल डेथ। इन जैसे लोगों का भी इलाज आज ही होगा। इस वकील साहब को भी जेल में डालो। आज इंसाफ होगा। जज साहब, आप महान हैं। मैं महान नहीं, ये देश महान है। और सब्सक्राइब करके इस चैनल को भी महान बनाओ। इस मूव को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। क्या फायदा तुम्हारे इन हाथों का जब तुम एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते? दबाओ। थैंक यू पाजी।